एक नई सुबह धूल भरी सड़कों पर, जहां सूरज की किरणें भी थक कर बिखर जाती हैं, वहां एक छोटा सा गांव है, सूरजपुर। गांव की तंग गलियों में रमेश, एक बूढ़ा साइकिल मैकेनिक, अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। उसकी उंगलियां तेल से सनी हैं, मगर आंखों में एक चमक है, सपनों की चमक। लोग उसे पुकारते हैं, रमेश भाई, साइकिल ठीक कर दो। धूप तेज है, पसीना टपकता है, पर उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक उम्मीद है। लोग कहते हैं किस्मत जन्म से बनती है, पर मैं चाहता हूं मेरी बेटी रानी अपनी किस्मत खुद बनाए। रानी 15 साल की, एक टूटी मेज पर किताबें फैलाए बैठी है। मिट्टी की दीवारों वाला घर, जहां बिजली की तारें लटकती हैं और रात को एक लालटेन जलती है। माँ की यादें धुंधली हैं, पर अब्बू ही उसका सब कुछ है। अब्बू, गांव वाले कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनने की बात छोड़ दूं। कहते हैं लड़कियों के लिए ये नहीं होता। उन्हें कहने दे रानी, एक दिन तू सफेद कोट में आएगी तो यही लोग तुझे देखकर गर्व करेंगे। स्कूल में रानी हमेशा अव्वल आती है, मगर उसकी अध्यापिका भी कहती हैं, बेटी सपने तो अच्छे हैं, पर डॉक्टर बनने के लिए पैसा और रसूख चाहिए। गांव वाले ताने मारते हैं। रमेश अपनी बेटी को समझा, ये बड़े सपने उसकी किस्मत में नहीं। एक दिन गांव के चौकीदार ने रमेश से रिश्वत मांगी। दुकान चलानी है तो कुछ देना पड़ेगा। रमेश चुप रहा, मगर मन में ठान लिया, एक दिन मेरी रानी इनका हिसाब लेगी। रानी शहर पहुंची, इलाहाबाद। ट्रैफिक की आवाज, भीड़ का शोर और एक छोटा सा किराए का कमरा, जहां एक टिमटिमाता बल्ब उसकी किताबों को रोशनी देता है। खाना कम, किताबें ज्यादा, नींद की जगह नोट्स। उसकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, अब्बू का सपना पूरा करना है। एक रात लाइब्रेरी से लौटते वक्त 2 गुंडे उसे रोक लेते हैं। लड़की, इतनी रात को पढ़ने की क्या जरूरत? डॉक्टर बनोगी? पहले डरना सीखो। रानी ने आंखें मिलाकर कहा, माफ कीजिए, डरने से कोई सपना पूरा नहीं होता। वह घर लौटी, आंखों में आंसू थे, मगर उसने फिर किताब खोली और पढ़ाई शुरू कर दी। समय बीता। रानी का नाम मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूरे जिले में टॉप पर आया। अखबारों में उसकी तस्वीर, टीवी पर उसकी बातें। जब वह सफेद कोट में गांव लौटी, रमेश ने माथा टेका। गांव तालियों से गूंज उठा। तेरी माँ नहीं देख सकी बेटी, पर मैंने देख लिया। गांव में एक गरीब किसान का बेटा पुलिस हिरासत में मारा गया। थानेदार शर्मा ने कहा वह गलत संगत में था। रानी ने केस खोला, सबूत जुटाए और थानेदार को सस्पेंड करवाया। कानून डराने के लिए नहीं, इंसाफ देने के लिए है शर्मा जी। अब नई शुरुआत होगी। वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा, रानी तुम नई हो, ये आदर्शवादी बातें छोड़ दो। मीडिया ने दबाव बनाया। सोशल मीडिया पर लोग बढ़ गए। कोई हीरो कहता, कोई नाटक। रानी अकेली थी, मगर अडिग। एक दिन अस्पताल के आईसीयू में रमेश की सांसें उखड़ रही थीं। रानी दौड़कर पहुंची। ऑक्सीजन मास्क के पीछे रमेश ने धीमी आवाज में कहा, बेटी मुझे अब जाना है, पर तुझसे एक वादा चाहिए। क्या अब्बू? कभी हार मत मानना, गरीबों के लिए लड़ती रहना। रमेश की सांसें थम गईं। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक एनजीओ शुरू किया, गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग, मेडिकल कैंप और पुलिस सुधार के लिए ट्रेनिंग। रानी अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक मिशन बन चुकी थी। कैमरा ऊपर उठता है। रानी अपनी एनजीओ की छोटी सी इमारत में खड़ी है। पीछे दीवार पर लिखा है, मैं अकेली नहीं हूँ, अब्बू आज भी मेरे साथ हैं। सपनों की ताकत नहीं, इंसानियत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। अगर एक साइकिल मैकेनिक अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकता है, तो ये देश भी बदल सकता है। बस इरादे नेक होने चाहिए।